यहाँ पर 2 सेकेंड 3 सेकेंड, चलिए टाइम तो एकदम लगभग सेम रेशियो पे चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। हालांकि मैं इसे कोशिश कर रहा था मोबाइल में शूट करने के लिए, लेकिन मैं सोचा मोबाइल में शूट करने से ज़्यादा अच्छा है कि चलो मैं इसको कंप्यूटर में अच्छे से बता पाऊँगा। तो मोबाइल में एक और दिक्कत ये भी आ रही थी कि मैं जहाँ पे शूट कर रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। इसलिए सोचा मैं चलो इसको अच्छे से कंप्यूटर में एक्सप्लेन करके बताएंगे तो कंप्यूटर में ज़्यादा आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का जो दोस्तों टॉपिक है, मैं इसका एक आपको नोट के माध्यम से बताता जाऊंगा कि ये क्या टॉपिक है। ठीक है, तो आज का एक टॉपिक सबसे मेन टॉपिक ये है ना कि मान लीजिए हम लोग कंटेंट राइटिंग का काम सीख गए। ठीक है, और कंटेंट राइटिंग का हम लोग काम मान लीजिए एक दिन में 1 घंटा में 1 आर्टिकल लिख सकते हैं, दिन में 4 से 5 आर्टिकल लिख सकते हैं। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है कंटेंट राइटिंग में कि वो काम कहाँ से उठाए। जब मैंने अपना कंटेंट राइटिंग जर्नी की शुरुआत किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि काम कहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, मैं बहुत ट्राई किया, फेसबुक ट्राई किया, व्हाट्सएप ट्राई किया, और काफ़ी ज़्यादा फेल होने के बाद एक्सपीरियंस में सीखा कि कैसे काम कंटेंट राइटिंग में वाकई में उठता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक वेबसाइट है, ठीक है, एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है, आप कहाँ बेचोगे? मान लीजिए आपको पास कोई क्लाइंट ही लाना है तो कहाँ से लाओगे? तो वो आपको नेटवर्क पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, वो कैसे क्या चीज़ काम करता है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। तो उसी चीज़ को समझकर मैंने अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाया। हालांकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, पर ये बेसिक चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग बिगनर है, उनको पूरा चीज़ एग्जैक्टली नहीं पता है कि ऐसा वाकई में होता है कि नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जो भी मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है, मैं खुद कर चुका हूँ और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, काफ़ी चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें ऐसे जो करने पे वाकई में काम करती है। क्योंकि आप कोई चीज़ सोचते हो कि क्या मैं ऐसा स्टेप करूँगा तो क्या वो रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, है ना। तो इसमें आपको क्लियरिटी आएगी कि जो आप तो तरीका सोच रहे हो या फिर मैं जो बताऊँगा उससे रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि कंटेंट राइटिंग से हम लोग कंटेंट राइटिंग का वर्क जो होता है वो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, यानी कि क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, ये हमारा ये मेन टॉपिक है। और ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कंटेंट राइटिंग का सबसे मेन फंडा जो वो सॉल्व हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास वर्क रेगुलर आते रहेगा कंटेंट राइटिंग का, तो फिर तो आपको सिर्फ यह है ना कि सिस्टम बनाना है, वर्क करते देना है। हर दिन आप 400 काम करो, 500 काम करो, 1000 का काम करो, लेकिन वो वर्क 1000 वर्क आएगा कैसे, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा इस बिजनेस के बारे में कि हम लोग जो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, अगर कुछ भी सामान बेचते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि अगर मुझे कोई किताब बेचना है, ठीक है, तो मैं किताब किसको बेचूंगा? स्टूडेंट को बेचूंगा। अगर मेरे पास नीट की किताब है तो किसको बेचूंगा? अगर मेरे पास मेडिकल की किताब है तो मेडिकल स्टूडेंट को बेचूंगा ना, जो 10th के बाद 11th में घुसने वाले हैं, उन लोग को मैं अप्रोच कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा कोई भी बिजनेस है, अभी मान लेते हैं कि चलिए मेरा एक बिजनेस है, मेस का बिजनेस है, तो मैं मेस बिजनेस खोला, तो अगर मेरे को पोस्टर बांटने हैं तो मैं कहाँ बांटूंगा? मैं बांटूंगा कोचिंग के बाहर, क्योंकि जो मेरा मेजॉरिटी टारगेट ऑडियंस है वो मेरे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि स्टूडेंट ही बाहर से आते हैं और वो रहते हैं हॉस्टल या रूम में, तो वो खाना का हम लोग को ऑर्डर दे सकते हैं। तो अगर हम लोग टिफिन सर्विस का बिजनेस करेंगे तो हम लोग जो काम जो क्या बोलते हैं क्लाइंट, जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारा स्टूडेंट होगा। उसी प्रकार से हर बिजनेस में एक टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हम लोग ये ब्लॉग आर्टिकल ये लिख रहे हैं तो ये काम है क्या, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो हम लोग जो काम करते हैं कंटेंट राइटिंग का, इसमें हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग ना ब्लॉग राइटिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, मतलब कि आपको बताएं दिया कि जो भी वेबसाइट है जो कंटेंट जानकारी प्रदान करता है वो सबको ब्लॉग वेबसाइट बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारा सबसे पहले क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो कंटेंट है वो हम लोग ब्लॉगर के लिए लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि हम लोग को ब्लॉगर कैसे मिलेगा, ठीक है, और कैसे कैसे काम उठाना है। तो इसमें सबसे जो हम लोग इसमें 7 तरीका को अपनाएंगे, जिसमें से हम लोग एक तरीका अपनाएंगे फेसबुक, एक तरीका अपनाएंगे व्हाट्सएप, एक तरीका अपनाएंगे टेलीग्राम, एक तरीका अपनाएंगे यूट्यूब। ये सब जगह पे मेरे को ब्लॉगर मिलेंगे। वैसे लोग
जो इंटरनेट पर वेबसाइट पर जानकारी को डालते हैं और उससे वो लोग पैसा कमाते हैं, हम लोग उनके लिए काम करेंगे। तो ये क्लियरिटी हुआ, हमारा इमेज बना कि हम लोग को काम कौन देगा, ठीक है। और फिर उन लोग तक कैसे पहुंचना है वो हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, उसके बाद एक मेरा जो फंडा है उसको बोलते हैं, मैंने इसको अपना नाम दिया है वेबसाइट आउटरीच, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 मैं इसको नंबरिंग भी कर दूंगा, ठीक है। 1 मिनट मैं इसको नंबरिंग करता हूँ। इसके बाद एक तरीका है लिंक्डइन, और 3 6 तरीके हो गए ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब। चलिए एक चीज मैं शायद छोड़ रहा हूँ, वो इंस्टाग्राम, ठीक है। और एक और तरीके से काम मिलता है, लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसमें मैं अभी तक काम नहीं उठाया हूँ। ये 7 तरीका से मैं काम उठा चुका हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे मैं ये सब फील्ड में काम उठा सकता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। 6 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका है, हाँ बिल्कुल सब सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे काम उठाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि ये जो स्ट्रेटजी है, एक कोर्स है शैली चटर्जी का, ठीक है, जिसका ये भी एक कंटेंट राइटर, ये भी एक फ्रीलांसर है, ठीक है। और किसी भी काम में जो काम करने का तरीका होता है, सारा फंडा लगभग सबका सेम है। मतलब चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये जो मैं तरीका सिखाऊंगा, इसी तरह से आप किसी भी फील्ड में काम अगर करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो इसी फंडा को समझकर, ये कॉन्सेप्ट को समझकर आप हर फील्ड में काम उठा सकते हैं। इसमें पहला कॉन्सेप्ट तो आपका ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम से किसको फायदा होगा, और फिर हम लोग को उसको अप्रोच करना है। हम लोग को लिखना आता है, अच्छा, तो हम लोग किसके लिए लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ब्लॉगर के लिए लिखेंगे जो वेबसाइट पे आर्टिकल डालते हैं, ठीक है। अब वो लोग कैसे मिलेंगे और कहाँ कहाँ मिलेंगे ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग जिस तरह का काम करते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 तरह का होता है आर्टिकल। एक होता है न्यूज आर्टिकल जिसको हम लोग डिस्कवर आर्टिकल बोलते हैं, और एक होता है लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल। तो हम लोग देखो, अब मार्केट में क्या है ना, आप भले ही हेल्थ के राइटर हो तो आप बोलोगे मुझे सिर्फ हेल्थ का आर्टिकल लिखना है या मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी का आर्टिकल लिखना है। शुरुआत में थोड़ा ये मुश्किल होगा कि आप एक ही टाइप के क्लाइंट को खोज पाए, क्योंकि हो सके किसी को एंटरटेनमेंट हो, किसी को खेती चाहिए, किसी को बॉलीवुड चाहिए, किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए, किसी को फाइनेंस चाहिए। तो इतना भी कोई बड़ा टफ काम नहीं है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे आप किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल को, थोड़ा टाइम लगेगा मैं मानता हूँ रिसर्च करने में, लेकिन आप रिसर्च करके किसी भी टॉपिक को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट पानी का बोतल। तो हम लोग अगर ये सीख जाते हैं कि कैसे किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखेंगे, किसी भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक आए उसको स्ट्रक्चर समझेंगे और आर्टिकल लिख देंगे। कैसे लिखना है मैंने पहले ही पिछले वीडियो में सारा वो कवर कर दिया है। अब हमारा मेन जो काम है कि क्लाइंट कैसे खोजना है। तो 2 तरह के होते हैं, एक नीच और होता है और एक होता है लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरह के 10-10 आर्टिकल लिख कर उसका सैंपल तैयार कर लेंगे। अब सैंपल किस तरह से तैयार करना मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक आर्टिकल है, अफीम की खेती कैसे होती है, या न्यूज आर्टिकल। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि ये आर्टिकल है, हम लोग ऐसा 10 आर्टिकल को सैंपल के तौर पर रख लेंगे। एक होता है न्यूज आर्टिकल, मतलब सब तरह का आर्टिकल को हम लोग 10 से 15 अच्छे आर्टिकल को हम लोग लिख कर रख लेंगे। अब मान लो किसी को अगर शॉर्ट आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल लिखवाने हैं तो उन लोग को शॉर्ट आर्टिकल देंगे। किसी को अगर हमको लॉन्ग फॉर्म का आर्टिकल देना है तो उसमें हम लोग लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल देंगे। ये देखिए, तो हम लोग ना कम से कम 10 आर्टिकल लॉन्ग फॉर्म और 10 आर्टिकल शॉर्ट फॉर्म, इतना सैंपल हम लोग तैयार कर लेंगे। और इसको कैसे तैयार करके रखना मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सब मेरा आर्टिकल पहले से लिख कर रखा हुआ है बढ़िया बढ़िया, और मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे डाउनलोड मैंने कर लिया इसको, ठीक है। और ये 4 मिनट कर लिया, और इस तरह से मैं अपना क्या करूंगा,
यहाँ पे बनाऊंगा माय राइटिंग सैंपल, ठीक है। और ये मैं आर्टिकल इस तरह से लिख कर रख लूंगा। अब ये मैं इसलिए रखूंगा ना कि जब भी मैं क्लाइंट को अप्रोच करूंगा तो वो मेरे को सबसे पहले बोलेगा कि भाई आप काम कैसे करते हैं, वो मेरे से पूछेगा आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना, मैं बोलूंगा 2 साल का। तब वो जाकर मेरे को बोलेंगे कि ठीक है आपका वर्क, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फील्ड में क्या होता है, बंदे लोग को काम करना आता ही नहीं है। ये चीज भले ही आसान हो अगर आपके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो कई बार ना वो मेहनत एक्सपीरियंस के साथ आता है, मतलब कि 1 साल 2 साल बाद वो अच्छा आर्टिकल लिख पाता है। तो वो कैसा आर्टिकल लिख पाएगा वो चीज का पता चलता है आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपका वर्क सैंपल से। सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि हम लोग ना कुछ कंटेंट राइटिंग का सैंपल हम लोग तैयार करके यहाँ पर रख लेंगे। अब हालांकि मैंने 4 ही यहाँ पर सैंपल रखा है, क्योंकि मुझे एक सैंपल से भी काम मिल जाता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्लाइंट से बात करता हूँ और मेरा बात करने का तरीका होता है, तो बंदा समझ जाता है कि बंदा ये एक्सपीरियंस है और ये काम बंदा करके दे देगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस तरह से ना अपने मोबाइल या कंप्यूटर में आप इस तरह से 10 आर्टिकल का कम से कम सैंपल तैयार करके रख लें। हालांकि मैं एक और सैंपल तैयार कर लेता हूँ, जैसे कि ये आर्टिकल। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब सैंपल आप तैयार कीजिएगा ना, तो सैंपल तैयार करते वक्त आप बढ़िया बढ़िया आर्टिकल सैंपल तैयार कीजिएगा। और बढ़िया बढ़िया कहने का मेरा मतलब ये है कि जो दिखने में भी अच्छा लगे। अब देखिए, जैसे इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा आर्टिकल है इसमें टाइटल है और साथ में फीचर इमेज भी है। मतलब अगर मैंने ये 5 आर्टिकल सैंपल तैयार किया ना, तो कोशिश कीजिएगा कि उस सभी में फीचर इमेज जरूर हो, और फीचर इमेज जितना अच्छा हो ना वो ज़्यादा आपको काम मिलेगा। अब जैसे देखिए, क्लाइंट को काम करने का ना एक क्लाइंट से लेने का तरीका एक और है। मान लीजिए कोई बंदा आया, 10 पैसे में आप भी लिख रहे हो, 10 पैसे में वो भी लिख रहा है, आपको काम क्यों देगा? तो वो देगा, एक बेनिफिट आप ले सकते हो कि आप बहुत ही बढ़िया फीचर इमेज बनाओ, ठीक है। अभी ये देखिए, ये जैसे कि एक आर्टिकल है, ये जानिए घर बैठे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। ये आर्टिकल में आप देख रहे हैं ना कि मैंने एक बहुत ही अच्छा फीचर इमेज बनाया है। अब ये टॉपिक देख लीजिए, इसमें मैंने फीचर इमेज बनाया है, और इसके बाद ये है, इसमें मैंने फीचर इमेज बनाया है, और इसमें भी मैंने फीचर इमेज बनाया है, ठीक है। अभी फीचर इमेज कैसे बनता है ये मैंने एक और वीडियो कानवा से बताने के लिए बताया था। ये जो इमेज देख रहे हैं ये भी मैंने खुद से बनाया, फीचर इमेज कानवा से बनाया है। तो सब बेसिक सिंपल है। आप थोड़ा सा अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत करते हो ना, और ये सब सैंपल के बदौलत पे आप काम अच्छा खासा उठा लोगे। और जब बंदा आपको काम देगा ना, तो एक बार में हो सके 10 काम दे दे, 15 काम दे दे, 1 महीने तक आपको बजट में रख ले। तो जब राइटर जुड़ता है तो ऐसा नहीं कि 1 या 2 आर्टिकल के लिए जुड़ता है, वो जुड़ता है तो लंबे समय के लिए जुड़ता है। आपको उसको लंबे समय तक जोड़ के रखना चाहिए। अगर आप जोड़ के रखते हो तो एक राइटर कम से कम आपको महीने का 5,000 या 3,000, क्योंकि एक दिन तो कम से कम 100 रुपये का आर्टिकल लिखोगे, तो महीने का 3,000 समझो कि आप किसी भी क्लाइंट से निकाल सकते हो। और मैंने एक महीना में एक क्लाइंट से 10,000 से लेकर 15,000 तक कमाया, सिर्फ एक क्लाइंट से। मैं किसी क्लाइंट का पर डे का 400 काम करता था, या फिर मैं किसी क्लाइंट का पर डे का 600 काम करता था। यहाँ तक मैंने 3 महीने तक 4 महीने तक लगातार एक क्लाइंट के लिए भी काम किया है। और मैं कई बार खुद मना करता हूँ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरे को कुछ और काम करना है, तब मैं क्लाइंट छोड़ता हूँ। तो ये सब सिस्टम इसलिए बनता है ना, क्योंकि मैं वर्क में क्वालिटी देता हूँ। क्वालिटी कहने का मतलब है कि मैं आर्टिकल को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करके उसमें फीचर इमेज जरूर लगा के देता हूँ। और फीचर इमेज हो गया, FAQ हो गया, ये सब चीज़ें मुझे ना मार्केट में थोड़ा सा अलग बनाती है और उससे, ठीक है। अब यहाँ पे काम खोजने का सबसे पहले तरीका क्या है ना, कि ये सब तो सोर्स हो गया, लेकिन उससे पहले हम लोग को डिसाइड करना है कि मार्केट में हम लोग को काम कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो मार्केट का काम करने का रेट है वो हिंदी के लिए चल रहा है 15 PPW से लेकर 20 PPW। अब ये PPW क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं ना, तो अगर आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा, ठीक है, और अगर आप 15 PPW के साथ चार्ज करते हैं तो 1000 वर्ड का आपको तकरीबन 150 होता है। यानी कि PPW का मतलब होता है 1 वर्ड का कितना रुपया होता है, पैसा पर वर्ड। तो 1000 वर्ड का मेरे को 150 मिलेगा, ठीक है। 2000 वर्ड का 300 मिलेगा। तो इस तरह से, और अगर 20 PPW के हिसाब से काम करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरे को एक आर्टिकल का 1000 वर्ड का सिर्फ
100 रुपये मिलेगा। अब मैं इस फील्ड में 15 PPW मैक्सिमम तक काम कर चुका, मैंने 20 PPW काम नहीं किया हूँ। 15 PPW मैं क्लाइंट के लिए काम कर चुका हूँ। अब देखिए मेरे को क्या होता है ना कि ये जो बंदे लोग लेते हैं तो ये लोग कुछ क्राइटेरिया पे लेते हैं। क्राइटेरिया कहने का मतलब ये है कि इन लोग को आर्टिकल रिसर्च करने में पहले 1 से 2 घंटे लगते हैं, उसके बाद लिखने में तकरीबन जाता है 1 से 2 घंटे, एडिटिंग करना जाता है तो 4 से 5 घंटे भैया, 3 से 4 घंटे तो एक आर्टिकल लिखने में लग जाता है। एक्सपीरियंस बंदे को, जब मैं भी कंटेंट राइटिंग की शुरुआत किया था तो मुझे एक आर्टिकल लिखने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लगे थे, 8-8 घंटे मेरे को लगते थे एक आर्टिकल लिखने में। तो लेकिन अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं एक आर्टिकल 1 घंटे में लिखता हूँ। तो मार्केट में मैं मार्केटिंग करने के लिए ये एक फंडा अपनाया, क्योंकि इंडिया में मार्केटिंग करने का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है कि लोगों को सस्ता दो या लोगों को जोड़ो, किसी भी तरीके से लोगों को फ्री में दो। मैं क्या किया, मेरे को मैं बोला कि भाई देख, मेरे को मेहनत करने में तो समय तो सिम जाएगा, मेरे को कम ही लगता है। अगर मैं 15 PPW उठाता था पहले या 10 PPW तो मेरे को 4 से 5 घंटे लगते थे, 3 घंटे लगते थे। अब तो मैं एक आर्टिकल 40 से लेकर 50 मिनट तक या 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे में ले जाता हूँ। तो मैं बोला कि एक काम करता हूँ, मैं 200 का प्रोडक्ट बेचूं दिन के 2 से 3, मैं काम करता हूँ मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट 8 से 10 बेच देता हूँ। ये मैंने स्ट्रेटजी अपनाया कि मैं मार्केट में दाम सस्ता गिरा देता हूँ, और चूंकि मेरे को स्पीड है, मेरे को प्रोडक्ट जल्दी बनाना आता है, तो मैं वो अपना जो स्किल है उसको इनहेंस कर दूंगा, ना कि मैं रेट बढ़ाऊंगा। मैंने दाम कब किया, मार्केट में मैंने जो कंटेंट राइटिंग अप्रोच कर दिया वो कर दिया 10 PPW, यानी कि 1000 वर्ड का आर्टिकल में मात्र 100 रुपये में लिखता हूँ। और कई बार मेरे को 1000 वर्ड का ये आर्टिकल लिखने में 40 मिनट से लेकर लगभग 80 मिनट तक मेरे को टाइम जाता है, यानी कि लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे तक मैं किसी भी आर्टिकल को 1000 वर्ड का आर्टिकल को मैं लिख देता हूँ। कभी कभार मुझे भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक हो अगर मैं उसको 1 बार लिख देता हूँ, 2 बार लिख देता हूँ, तो तीसरा चौथा 5वां बार में वो आर्टिकल मेरे से 1 घंटा से ज़्यादा या 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं 40 से 50 मिनट पर उस आर्टिकल की एक्यूरेसी का स्पीड ले आता हूँ, इतना मेरे को हैबिट है, ठीक है। और कई टॉपिक तो मैं आर्टिकल राइटिंग में आधा घंटा में मैं 1500 वर्ड तैयार करता हूँ। हालांकि उसका भी सीक्रेट है, मैंने बताया था कि हैप्पी स्क्रैप का यूज कैसे करके आप कोई भी आर्टिकल को, मतलब अच्छा आर्टिकल को 1500 वर्ड 2000 वर्ड को आप तैयार कर सकते हैं मात्र 20 से 25 मिनट में। लेकिन चूंकि मेरे को हैबिट है किसी भी आर्टिकल को लिखने में, मैं बोलता हूँ चलो मार्केट में बस काम आता रहना चाहिए। अब एक बार काम आता रहेगा तो मैं पहले 10 PPW लूंगा। पहले सबसे हमारा पहले एफर्ट होना चाहिए कि पहले हम लोग क्लाइंट जुड़े तो सही। अभी मान लो कि 10 पैसे पर वर्ड ले रहा हूँ, या फिर अभी जो जुड़ गया एक बार उसका रेगुलर काम कराना, तो फिर वो आपसे अगर एक बार जुड़ जाता है तो कल को आपको 12 भी देगा, कल को आपको 15 भी देगा, कल को आपको 20 भी देगा, और आपसे ही काम करवाएगा। तो ये हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम लोग पहले क्लाइंट को जोड़े, फ्री में क्यों ना काम करना पड़े। मैं तो पहला आर्टिकल दूसरा तीसरा आर्टिकल फ्री में लिखता था। मैं 6 महीने तक किसी बंदे के लिए फ्री में काम किया हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमारा पहला फंडा होना चाहिए कि हम लोग पहले उस काम को सीखें और पहले कैसे क्लाइंट को जोड़े। 8 पैसे भी आ रहा है उसको ले लो, 1-2 काम करो, मैं नहीं बोलता ज्यादा काम करो, 1-2 काम करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ, 9 जाओ, 10 पैसे जाओ, 15 पैसे जाओ, है ना। और क्या ही दिक्कत अगर आप एक आर्टिकल को ले रहे हो, मान लो आपने 2 आर्टिकल उठाया, एक आर्टिकल उठाया आपने 12 पैसे पर वर्ड, उसको लिखने में जा रहा है आपको 3 घंटे, और एक उठाया आपने 10 पैसे पर वर्ड, भले ही कम दे रहा है, अगर वो ऐसा टॉपिक है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आप तुरंत लिख सकते हो तो वो ले लो। और अगर हार्ड है तो भी लो, क्योंकि वो फिर एक बार आप 2 बार करोगे प्रैक्टिस तो वो फिर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे हमारा अगला जो मेन फंड है ना, कि हम लोग ये रेट अपना क्या लेंगे, ये हम लोग लेंगे 1000 वर्ड का 100 रुपया, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक सैंपल तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने सैंपल तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक रखेंगे बैंक अकाउंट और एक रखेंगे मोबाइल नंबर। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा दोस्त, लेकिन ये कंटेंट राइटिंग का काम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में हम लोग जो रखेंगे वो रखेंगे UPI, क्योंकि हम लोग को फील्ड में कंटेंट राइटिंग के फील्ड में UPI पेमेंट चलता है। आप QR कोड भेजो, क्लाइंट आपको आर्टिकल लिखने के बाद ही डील पेमेंट कर देगा। मतलब मैंने लिखा, उसको सेंड किया, और कैसे सेंड करते हैं मैं वो भी बताया है वीडियो में। लिखने के बाद ही आपको क्लाइंट वो पेमेंट तुरंत आपके फोन पे नंबर पे, फोन पे अकाउंट में सेंड कर देगा।
अब मोबाइल नंबर हम लोग को रखना जरूरी है। अगर हम सोचते हैं कि जैसे कि टेलीग्राम एक ऐसा यूजर फीचर है जहाँ पे आपको यूजर आईडी नहीं दिखाई देता है ना, मतलब कि मोबाइल नंबर नहीं दिखा देता, आप मोबाइल नंबर हाइड कर सकते हो या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से डिलीट कर सकते हो। पर मैं बोलूंगा आप वो मत करो, आप ना तो ट्रस्ट बना पाओगे और ना तो ट्रस्ट कर पाओगे, आपके साथ भी स्कैम हो जाएगा और लोग आपको भी स्कैमर समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक मोबाइल नंबर रखना जरूरी है। और मोबाइल नंबर रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी अगर क्लाइंट आता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा काम कैसे होता है। आपने कंटेंट राइटिंग का काम सीखा, आपने सैंपल तैयार किया, तकरीबन 5 से 10 सैंपल तैयार किया, आपने अपना मार्केट का चार्ज बनाया कि आप जो मार्केट में काम दोगे वो 1000 वर्ड का 100 रुपये लोगे, इससे कम भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ 8 पैसे पे काम करो, आपको शुरू में तो काम ही तो करना है ना। आपका शुरू में फंडा होना चाहिए कि 300 से 400 रुपये में पर डे कंटेंट राइटिंग से कैसे कमाता हूँ, भले मुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़े। मेन इंपोर्टेंट है कि आप कमा पाते हो कि नहीं कमा पाते हो 300 से 400 रुपये। ठीक है, उसके बाद आप एक बैंक अकाउंट रखना और उस पर आपको फोन पे या गूगल पे या पेटीएम कुछ भी हो सबको एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि कोई बंदे बोलेगा गूगल पे मारूंगा, कोई बोलेगा पेटीएम मारता है। तो मेरे को भी होता है कि मेरे को पता नहीं चलता कि भाई पैसा आया कहाँ से आया, तो मैं गूगल पे खोल के देखता हूँ, कभी पेटीएम खोल के देखता हूँ। एक बंदे ने तो मेरे को अमेजोन पे मार दिया है और आज तक मेरा पैसा वहां से पता नहीं चला कि आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आप सारा जो भी है वो बनाकर रखो, क्योंकि कौन सा पैसा कौन सा वॉलेट में जाए कहाँ जाए वो ट्रांजेक्शन में आपको मैनेज करने में मदद मिलेगी। उसके बाद एक मोबाइल नंबर रखो। ये सब करने के बाद अब हमारा जो बारी आती है कि कैसे काम खोजा जाए। मोबाइल नंबर एक्टिव रखिएगा, उसमें बैलेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लाइंट हम लोग से काम कराकर ना वो गायब हो जाता है। ठीक है, वो सोचता है कि यार चलो इसका पेमेंट मैं नहीं रखूंगा, और अगर आप डिले करते हो 2 से 3 दिन तो फिर पक्का फिर गायब हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे में हम लोग अगर 1 घंटा भी लेट होता है, ठीक है, 1 घंटा भी लेट होता है या फिर 2 घंटा भी लेट होता है, तो हम लोग सड़क से उस व्यक्ति को कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। और कभी भी काम उठाने से पहले उस बंदे से हम लोग बात जरूर करेंगे, क्योंकि अगर जब तक हम लोग को मालूम नहीं चले कि वो बंदा जेन्युइन है कि फेक है, काम कर दिया, चलो मैं मानता हूँ कि आपने उसको आर्टिकल पैसे लेने के बाद देते हो, तो भी तो आपका मेहनत बर्बाद हुआ ना। बात ये है, तो आपका मेहनत और टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस चीज के लिए हम लोग किसी बंदे से पहले कॉल पे बात करेंगे, इसलिए हम लोग को मोबाइल नंबर रखना जरूरी है। और ऐसा मोबाइल नंबर रखना जरूरी है कि जिसपे हम लोग कॉल कर भी सकें, ताकि अगर वो बंदा पेमेंट ना दे तो हम लोग उसको कॉल करके रिक्वेस्ट कर सके कि मेरा पेमेंट दीजिए सर। उसको फोर्स करें, मतलब कि उसको ऐसा नहीं कि समझे कि बंदा कर ले खा लिए तो ये बंदा चुप बैठेगा। जब तक आप कोशिश थोड़ा बहुत नहीं कीजिएगा ना, सामने वाला बंदा भी आपको इस बात का ख्याल नहीं रखेगा। ठीक है, अब ये सब तैयार करने के बाद हमारा जो अगला सबसे मेन फंडा बचता है कि हम लोग काम कैसे उठाएं। तो इसके लिए तकरीबन हम लोग बताएं 7 सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब पहले आप तैयार कर लिए बढ़िया से। ठीक है, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और उसमें बैलेंस भी है, आर्टिकल राइटिंग का सैंपल भी तैयार हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। हम लोग जो कंटेंट राइटिंग काम बनाएंगे 7 तरीका से उठाएंगे, और ये 7 तरीका पे हम लोग कैसे एक्टिव होंगे बताता हूँ। जितना भी सोशल मीडिया वेबसाइट है ये सब दिया हुआ, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सभी जगह पर हम लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, नंबर 1 चीज। और हम लोग स्कैमर नहीं है, हम लोग एक जेन्युइन बंदा है। इस चीज को हम लोग एक तरीका से काम करेंगे, इसलिए हम लोगों ने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया। ठीक है, काम कैसे होगा बताता हूँ। हम लोग क्लाइंट खोजेंगे, क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, या फिर क्लाइंट हमें अप्रोच करेगा, या फिर हमें काम देगा। कोई भी तरीका, कोई दिक्कत नहीं हो, या तो हम क्लाइंट को करते हैं, क्लाइंट हमें करता है। हम लोग को वो टॉपिक देगा, उससे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे कि वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। वो बंदा वेरीफाई करेगा कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। वो बंदा बोलेगा आपको कि आर्टिकल को कभी भी AI या फिर कॉपी पेस्ट या फिर चैट GPT या फिर गूगल ट्रांसलेट करके नहीं लिखना है। हम लोग उसको इंश्योर करेंगे कि ठीक है, हम लोग काम क्वालिटी देते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो अगला काम है, ये सब करने के बाद हम लोग आर्टिकल को लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल का डिलीवरी टाइम 1 दिन रहेगा, मैक्सिमम आप 1 से 2 दिन से ज़्यादा मत रखें, वरना कोई भी क्लाइंट आपसे ज़्यादा आपका पेमेंट में दिक्कत कर देगा, बोलेगा कि आपने मुझे टाइम पे आर्टिकल नहीं दिया तो टाइम पे पेमेंट कैसे मांगते हो। तो इसलिए अपनी जिम्मेवारी है कि अगर आर्टिकल उठाएं तो उसको जितना जल्दी हो सके, जितना क्वालिटी वाइज हो सके दे सकें। अब आर्टिकल हम लोग लिख लिए, तो आर्टिकल को लिख कर आप 2 तरीके से शेयर कर सकते हैं।
एक मैंने बताया था लिंक शेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने गूगल डॉक के पार्ट में बताया था, और एक मैंने बताया था कि फाइल शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर फाइल बनाकर रख दिया हूँ, ठीक है, ये फाइल शेयर कर सकते हैं। कभी भी जब डील हो जाए तो बंदे से, अब देखो मान लीजिए कि हम लोगों ने फेसबुक या अलग अलग सोशल मीडिया पे काम खोजने का ट्राई किया, बंदे से बात हुआ, तो सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट काम हम लोग चेक करेंगे कि बंदा फ्रॉड है कि नहीं है। चेक करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप उस बंदे को बोलो कॉल पे बात करने के लिए कि सर आपका काम क्या है, हम उसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। अगर बंदा बात करता है तो वो बंदा फ्रॉड नहीं हो सकता है। अब इसमें भी है कि बंदा बात करके भी फ्रॉडबाजी कर देगा, बंदा बात करके भी आपका काम लेकर आपका पैसा खा जाएगा, फोन उठाएगा, बहाना बनाएगा, लेकिन ये चांसेस ज्यादा है कि चलो वो बंदा फ्रॉड नहीं है। या फिर अगर वो बात करना में इंटरेस्टेड नहीं है, बोलेगा मैं बिजी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उसको बोलो आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए। क्योंकि अगर व्हाट्सएप नंबर शेयर करता है तो वो तो एक तरीका है ना कि आप उस बंदे को कभी उस नंबर के थ्रू उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, है ना, 2-4 गालियां भी दे सकते हो। अगर वो कभी भी बोला, आप उसको बोलना क्या बे मेरा काम का पैसा नहीं दिया, इतना दिन हो गया, तो आप भड़ास निकाल सकते हो कभी भी। हालांकि उससे पैसे नहीं आएंगे, लेकिन वो एक तरीका होता है कि अगर मैं नंबर दे दिया हूं तो मैं थोड़ा सा उसके साथ फ्रॉडबाजी नहीं कर सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। हालांकि करने वाले बेशरम होते हैं, वो कभी भी कर लेते हैं, ठीक है। तो और वो करके अपना दुख सुनाएंगे, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, ठीक है। तो ये देखो अभी ये सब सारा पढ़ना समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात आता है कि हम लोग नंबर शेयर कर लिए, अगर हम लोग आर्टिकल फिर लिख लेते हैं तो अगर वो बंदा फ्रॉड नहीं है, आपको लगता है कि बंदा फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन है, बंदे ने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया, कम से कम व्हाट्सएप नंबर तो जरूर लो। और अगर टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम पे उसका नंबर रहना चाहिए, फेसबुक पे हो तो फेसबुक पे भी सबको बुलाओ व्हाट्सएप पे, चाहे इंस्टाग्राम से उठाओ, चाहे यूट्यूब से उठाओ, चाहे लिंक्डइन से उठाओ, सबको बुलाओ व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आ गया तो मतलब कि बंदा फ्रॉड नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं कि वो फ्रॉड है। वो भी गारंटी हो सकता है कि आपका काम नंबर देकर बात करके भी आपका पैसा ना दे, ठीक है। तो वैसे बंदे को कभी भी जब काम करके देना, एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा एक आर्टिकल का पहले पेमेंट लेना। वो बंदा मान लो टॉपिक दिया तो आप उसको एक आर्टिकल लिख कर देना, और उसके बाद वो एक आर्टिकल का पेमेंट करेगा, फिर दूसरा आर्टिकल शुरू करना। फिर हालांकि उसके बाद आप शायद रिस्क ले सकते हो, 2 से 3 आर्टिकल का रिस्क ले सकते हो, फिर 2 फिर आप देगा। पर कभी भी स्टार्टिंग कर रहे हो वीकली या मंथली मत करना, ठीक है। मैं बोलता हूँ, साफा बोलता हूँ, मत करना। सीखना भी तो मत करना, फ्री में एक कर देना कि भाई देख लो, अगर मेरा काम पसंद आता है तो देख लो, अगर आपको एक में दे सकता हूँ, लेकिन वीकली मंथली मत करना भाई, इसमें लोचा होता है। 1 महीना तक काम कर लोगे, बंदा पेमेंट अगर नहीं देगा, बंदा वो सोचेगा कि चलो नहीं यार मैं इसको हटाता हूँ, आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहुत ही डिमोटिवेट हो जाओगे, बिना मतलब का आपका मूड खराब होगा। तो भले थोड़ा काम स्लो मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा एक आर्टिकल देकर पेमेंट ले लेना। 1 से 2-3 या किसी बंदे के लिए स्टार्टिंग में मत करना। और जब कर भी रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म में भी वो बंदे को, मान लीजिए आपने 10 आर्टिकल 20 आर्टिकल लिख दिया, 2-3 महीने से काम करो, फिर भी 1 महीने वाला काम मत करना, या फिर 1 हफ्ता वाला भी चलेगा, फिर 1 महीने वाला मत करना। 1 महीने वाला में बहुत लफड़ा मैंने देखा है। एक बंदा मेरे को 600 रुपए का पर डे का काम दे रहा था, और अचानक से पता नहीं किसका कब मूड बदल जाए, किसका क्या लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए, आपकी तो बैंड बच जाएगी, फिर लोग अपना प्रॉब्लम देखेगा। मैं भी करता हूँ वैसा, मैंने कितने लोगों को ब्लॉगिंग में धोखा दिया है, मतलब उनका वेबसाइट पे काम किया और लोगों ने मेरा भरोसा पैसा इन्वेस्ट किया, और फिर मैं टाइम पे फिर मैं क्या करता, वेबसाइट पे रिजल्ट नहीं आया तो फिर मैं अपना देखा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पैसा हो या कुछ भी हो या फिर कोई भी वादा, ये सब कुछ वैलिड नहीं करता है। इंसान का वैलिड करता है परिस्थिति, उस समय का परिस्थिति, ठीक है। और इंसान धीरे धीरे हो सके, कोई बंदा आपको 1 महीना में धोखा ना दे के 2 महीना में धोखा दे दे, तो वो पैसा और हालात आदमी को बदल ही देता है, ठीक है। उसमें गलती किसकी है वो कह ही नहीं सकते हम। तो बस किसी से काम भी करना कंटेंट राइटिंग का, तो 1 हफ्ता से ज्यादा का पेमेंट होल्ड मत करवाना, और कभी भी किसी बंदे के लिए मंथली तो जाना ही मत, और 1 आर्टिकल के बाद पेमेंट लेना। तो ये पूरा फंडा समझ में आ गया कि हम लोग पहले क्लाइंट का अप्रोच करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जीमेल के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से। उसको पहले व्हाट्सएप पे नंबर से हम लोग कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि बिना व्हाट्सएप के डील करेंगे नहीं हम लोग। कोई बंदा टॉपिक बता पहले बोलूंगा कि आप व्हाट्सएप पे पहले आओ, है ना। फिर व्हाट्सएप पे पहले उसका नंबर लूंगा, उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे एक काम करके दूंगा, और आर्टिकल को जब मैं लिख लूंगा कंप्लीटली, तो उसको मैं इस तरह से डाउनलोड कर लूंगा, जैसे मेरा आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं।
या फिर मैं क्या करूंगा कि उसको मैं यहाँ से एक ऑप्शन आता है शेयर करने का ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ कैसे वो चीज़ होता है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूँगा और ये एनीवन विद द लिंक कर दूंगा। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रहता है, उसको चेंज करके एनीवन विद द लिंक करके कॉपी लिंक कर लूँगा और फिर मैं ये लिंक को भेजूंगा किसी भी व्यक्ति को, और जैसे ही कोई बंदा ये लिंक को खोलेगा वो मेरा आर्टिकल को यहाँ पर देख सकेगा और यहाँ से फिर वो बंदा यहाँ से कॉपी कर लेगा और कॉपी करके अपने वर्डप्रेस में या ब्लॉगर में पब्लिश कर देगा। ठीक है, अब ये तो फंडा क्लियर है ना कि हम लोग को काम किसी के लिए करना है। अब ये लोग जो बंदे जो आर्टिकल डालते हैं ये लोग अपना एडसेंस से कमाएंगे, है ना। अब ये लोग कैसे भी कमाए, अब ये लोग कमाए या ना कमाए इनकी जिम्मेवारी है ना। ये लोग कमाते हैं इसलिए तो हम लोग को पेमेंट देते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल डालते हैं सेहत कैसे बनाए, तो आपको मैं दिखाता हूँ चीज़, ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं वो चीज़, ताकि ऐसा ना लगे कि हम लोग को पे कोई एहसान वसान नहीं कर रहा है, सब इससे कमा रहे हैं इसलिए हम लोग को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे ही मैं यहाँ पे ये ऐड ब्लॉकर है इसको मैं बंद करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए भैया आपको मिलेगा गूगल ऐड। एक मिनट, ये देखिए, ये अगर मैं ये दिख रहा है ना गूगल ऐड, तो ये लोग एडसेंस से पैसे कमा रहे हैं, है ना। अगर ये टॉपिक पे ये अगर महीने का 10,000 20,000 व्यू ले रहा है तो ये आराम से कमाएगा $10 $20, है ना। तो वो हम लोग इसका काम करके दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसका पैसा टाइम पे लेंगे। और अगर कोई बोलता है ऐसा ऐसा वगैरह तो बोलो भैया आपको कमाना नहीं आता है, छोड़ दीजिए, मैं किसी और का काम कर दूंगा जो कमा रहे हैं, है ना। जो कमाएगा वो आपको काम देगा और लोग इस फील्ड में कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग सीखते हो ना तो इसके बाद आप भी बोलोगे यार मैं कंटेंट राइटिंग से क्या चिल्लड़ कमा रहा हूँ, मेरे को तो मोटा कमाने का, और आप भी अपना वेबसाइट बनाओगे, आप भी ब्लॉगिंग करोगे, तो वो खैर बात की बात है। ठीक है, तो हम लोग ये पूरा फंडा जो बेसिक सा फंडा है समझ गए कि काम कैसे होता है। जैसे हम लोग आर्टिकल, जैसे कि बंदे ने टॉपिक भेजा तो उसका हम लोगों ने आर्टिकल लिख कर उसको इस तरह से हम लोग लिंक में शेयर करके भेजा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग भेजेंगे वो आर्टिकल पहले चेक करेगा। वो क्या करेगा, वो पहले जाएगा, एक वेबसाइट है डुप्ली चेकर, फिर एक वेबसाइट है AI चेकर, और वो खुद पहले पढ़ेगा, पूरे आर्टिकल को पढ़ेगा। जैसे कि ये एक आर्टिकल है, तो ये जो आर्टिकल है पूरा ना, ये पहले पूरा पढ़ेगा, कहाँ कहाँ एडिटिंग है, कहाँ कहाँ दिक्कत है, वो सब आप बढ़िया से पढ़कर अच्छे से एडिटिंग कर 2-3 बार इसको पढ़ लेना, उसको बार एडिटिंग करके भेजना। ठीक है, वो पढ़ेगा, उसको पसंद आया, काम बोला कि हाँ भाई बढ़िया आपका काम है, आपका काम आपसे आज से स्टार्ट हो गया, तो वो क्या करेगा ना, आपको वो पेमेंट देगा। वो जितना यहाँ पे मान लो इतना जितना वर्ड है, मान लीजिए 1634 वर्ड है, तो क्या होता है ना 1634, तो हम लोग एक वर्ड का कितना ले रहे थे, तकरीबन ले रहे थे हम लोग एक वर्ड का ले रहे थे। हालांकि इसका 164 रुपये 163 रुपये होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ये देखिए, चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है, 33 मिनट 22 सेकंड का वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, और हालांकि 1 सेकंड का फासला यहाँ पे कंप्यूटर से मेरा ज़्यादा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए वो मैंने 1634 वर्ड लिखा गुने 0.10, क्योंकि मैं 10 पैसे लिख रहा हूँ, तो मेरे को 163 रुपये होते हैं। मैं बोलूँगा भैया, क्लाइंट को बोलूँगा कि मेरे को 163 रुपया दे दीजिए, यानी कि 10 पैसा का एक वर्ड का मैं लिखने का 10 पैसा ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं चार्ज ले रहा हूँ। तो इस तरह से बंदा देखेगा कितने वर्ड का आर्टिकल है, 1634 वर्ड का आर्टिकल है, और वो आपको यहाँ पर बोलेगा मेरे को फ़ोन पे दीजिए, मैं उसको फ़ोन पे दूंगा और वो मेरे को फ़ोन पे में से पेमेंट कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पेमेंट होता है, कैसे डील होता है। ठीक है, ये देखना, मैं आपको एक टेलीग्राम पे डील कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को नंबर मिलने से मतलब, अगर मेरे को नंबर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मिल रहा है, टेलीग्राम पे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, या मेरे को बंदे से बात करके जेन्युइन लगता है, भरोसा कि बंदा जेन्युइन है, तो फिर मैं काम में स्टार्ट कर देता हूँ। और मेरे को अभी तक जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं काफ़ी हद तक पकड़ लेता हूँ बंदा कि जेन्युइन है या फिर बंदा फेक है। तो ये देखिए, ये जैसा कि बंदा है ना, ये एक बंदा है जो जिससे मैंने टेलीग्राम पे काम मतलब कि करवाया था, काम करता था, मतलब इनके लिए मैं काम करता था, और ये मुझे पर डे 300 से लेकर 400 रुपये का बजट का काम कराते थे।
हालांकि इनके वेबसाइट पे हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, पर फिर भी इस पे एडसेंस का कुछ प्रॉब्लम आया था। लेकिन हालांकि इन्होंने मेहनत किया और इन्होंने ब्लॉगिंग में कामयाबी पाई, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल काम का ये डील कि कैसे इस बंदे से मेरी बात हुई थी, कैसे कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखाऊंगा ये बंदे का। और काफ़ी दिन से हम लोग देख रहे हैं, आप इनके साथ काम कर रहे हैं। जून महीने से भी तकरीबन हम लोग समय से काम अमन भाई के लिए कर रहे हैं। और अमन भाई अभी भी काम दे रहे हैं वेब स्टोरी का, ये सब का यूएस के टारगेट लेकर, पर हम लोग अभी टाइम नहीं निकाल पा रहे क्योंकि हम लोग को एक कोर्स बनाना था। इसलिए कोर्स बनाने के बाद हम लोग सबका काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और इस फील्ड से पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी लंबा समय से मेरे साथ काम करो। तो 23 मई को मैं क्या किया था ना, मैं आपको दिखाता हूँ। 23 मई को क्या किया था, ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या किया था ना, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं गया था, ऐसा को टेलीग्राम ग्रुप पे गया था और मैं ना वहाँ पे जैसे ये दिख रहे हैं ना, मैं बहुत सारा ग्रुप ज्वाइन किया था। अब ग्रुप कैसे ज्वाइन करना, क्या करना है, मैं सबको बताता हूँ। और ग्रुप ज्वाइन करके ना मैं वहाँ पे मैसेज किया था, पोस्टर डाल दिया था कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और मैं आर्टिकल लिखता हूँ। तकरीबन रात के लगभग 12 बज रहे थे, ठीक है। और मैं डाल रहा था तो इन्होंने मुझे मैसेज किया है, तो मैं बोला हेलो भाई बोलिए। तो उन्होंने बोला मेरी हिंदी फाइनेंस से रिलेटेड वेबसाइट है, उसके लिए आर्टिकल लिख सकते हो आप, पैसे कैसे कमाए.com। और वेबसाइट ये बिल्कुल नई थी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा ये वेबसाइट कैसी अभी भी है। और हम लोगों ने सारा जो इस पर काम किया, सब कुछ हम लोगों ने काम किया है, A to Z हम लोगों ने काम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और वेबसाइट पे काफ़ी हम लोग ज़्यादा ट्रैफिक भी लिया है, ठीक है। ये देखिए, तो इन्होंने बोला कि ये वेबसाइट है, आप काम कीजिएगा। तो इनका जब नीच था पैसे कैसे कमाए, और मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब पार्ट में से आता है कोई आर्टिकल राइटिंग के फील्ड में, तो मेरे को आता है पैसे कैसे कमाए में भी एक है। मैं इसका भी बहुत अच्छा आर्टिकल बहुत फास्ट लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला भाई बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। वो बोले पर आर्टिकल कितना में लिखोगे। मैं बोला कि भाई वर्ड के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बात हुई। अब हालांकि उस समय टेलीग्राम पे मैं नया था, तो मेरे को लगा पता नहीं था कि स्कैमिंग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मैं उनसे ज़्यादा उतना अच्छी नहीं करने गया था, ठीक है। अब हालांकि इनका नंबर मेरे पास था, तो मैं सोचा चलो भाई का नंबर है तो भाई जेन्युइन ही होंगे, और मैं उनका नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद इन्होंने बताया, तो मैंने उनको कीवर्ड बताया, उन्होंने बोला हाँ भाई शुरू कर दो। और फिर मैंने शुरू कर दिया, और फिर मैंने फ्रीलांसिंग क्या है, वेब डेवलपर क्या है, ये सब आर्टिकल शुरू किया। 5000 वर्ड का 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने मुझे वर्डप्रेस भी दे दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप ही पब्लिश कर देना। मैंने पब्लिश भी करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखिए मैं उनको फ़ोन पे नंबर दिया, ये मेरा UPI ID है, इस तरह से करके, और उन्होंने फिर पेमेंट किया। और उसके बाद हम लोग इनका काम रेगुलर करते रहे। मई से काम करते आ रहे थे हम लोग इसका। हम लोग इनका पूरा मई काम किया तकरीबन। फिर मई खत्म हुआ, फिर जून काम करते रहे हम लोग इनका, ठीक है। और इन्होंने भर जून काम कराया, मई कराया, जून कराया, ठीक है। देखिए अभी कितना बार उन्होंने पेमेंट किया, कितना बार, ठीक है। तो भाई को हम लोग वापस से काम स्टार्ट करेंगे कोर्स बनाने के बाद, क्योंकि भाई ने हम लोगों को तब साथ दिया जब हम लोगों को पैसों की सख्त जरूरत थी, और काफ़ी लंबा टाइम तक इन्होंने भरोसा किया। तो ये देखिए इन्होंने फिर ये जून में भी इन्होंने अच्छा खासा पेमेंट, मतलब हर दिन में, हर ये 2-3 दिन पे पेमेंट करते थे। जैसे मैंने बोला कि 2 से 3 दिन तक चल सकता है, एक बार पेमेंट हो गया था, हम लोग को भरोसा हो गया चलो 2 से 3 दिन तक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने इनके लिए काम किया, जुलाई में भी काम किया हम लोगों ने इनके लिए, अगस्त में भी काम किया इनके लिए, ठीक है। और भाई सितंबर तक हम लोगों ने इनके लिए काम किया, ठीक है ना। सितंबर तक इन्होंने हम लोगों को पेमेंट किया। भाई बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत शांत रहते हैं, लेकिन काम के लिए भरोसे खूब रहते हैं मतलब। तो इन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा काम कराया, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों की डील होती है, इस तरह से काम होता है, ठीक है। अब यही हम लोग देखिए ये लास्ट टाइम इन्होंने 1000 रुपये पेमेंट किया था इन्होंने, तो ये सितंबर तक इन्होंने काम कराया। और कुछ दिन पहले मैंने उनको मैसेज बोला कि भाई थोड़ा सा कुछ बिजी उजी हूँ, मैंने उनको लंबा थोड़ा ये मैसेज लिख के भेजा था। और इन्होंने बोला था कि भाई ज़्यादा टाइम मत दो, बस कभी कभी थोड़ा टाइम दे दिया करो, वरना वेबसाइट डेड हो जाएगा। तो हम भाई के लिए बिल्कुल टाइम देंगे, भाई का वेबसाइट पे वापस काम करेंगे, ठीक है।
तो उनके बात सही था, इनको बंदे नहीं मिल रहे वेबसाइट पे काम कराने के लिए। तो ये तो खैर फंडा था कैसे काम होता है। अब इसी चीज में, ठीक है, यही चीज में हम लोग जो कंटेंट राइटिंग काम उठाते हैं ना, अभी ये टेलीग्राम हो गया, मैं आपको दिखाया टेलीग्राम पे कैसे काम उठाता है, ऐसा सब जगह से काम उठता है। ऐसा आपको फेसबुक से उठता है, व्हाट्सएप से उठता है, टेलीग्राम से उठता है, यूट्यूब से उठता है, वेबसाइट आउटरीच यानी कि जीमेल के माध्यम से काम उठता है, ठीक है, फिर लिंक्डइन के माध्यम से उठता है, इंस्टाग्राम के माध्यम से उठता है। अब ये तकरीबन 7 तरीके हैं, ठीक है। ये सातों तरीका पे कैसे कैसे काम करना है, ये 7 वीडियो में आपको अलग अलग बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को यही करना था कि हम लोग को ये सब चीजें रेडी करना था, ये सब चीज समझ के रखना था कि ये सब काम होता कैसे है, ठीक है। फोन पे उनपे सब कुछ सेटअप कर लिया, अकाउंट को सेटअप कर लिया, मोबाइल नंबर सेटअप कर लिया। अब हमारा जो काम क्या है अगला, हम लोगों ने पोर्टफोलियो बना लिया अपना, यानी कि सैंपल वर्क तैयार करके रख लिया। अब हमारा अगला काम क्या है कि हम ये अलग अलग जो वेबसाइटें हैं, ये सोशल मीडिया या फिर जो भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है या जो भी प्लेटफॉर्म जो भी है सर, हम यहाँ पर जाएंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस अकाउंट में हम लोग एक प्रोफेशनल जेन्युइन बंदे की तरह कंटेंट राइटिंग सर्विस को मतलब सर्विस प्रोवाइड करने वाले बंदे के रूप में अपने आपको दिखाएंगे। एक बार आपको छोटा सा एग्जांपल सिर्फ देता हूँ। जैसे कि अगर मेरे टेलीग्राम पे क्लिक कीजिएगा सेटिंग के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे दिखता है आशीष भाई हिंदी ब्लॉगर, ठीक है, और मेरा ये फोटो है, मेरा ये यूजर है, और यहाँ पर मेरा बायो में लिखा हुआ हिंदी कंटेंट राइटर 100 रुपए का एक आर्टिकल 1000 शब्दों का, ठीक है, और ये मेरा मोबाइल नंबर हमेशा विजिबल रहता है। तो कोई भी बंदा अगर मेरे, जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले क्या था ना कि कल ही शायद मैं अभी क्या कर रहा था कि मैं अलग अलग ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग या फ्रीलांसिंग ग्रुप में मैं शेयर कर रहा था, ठीक है। अभी कोई भी अगर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने शेयर किया, ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे दिखता है ना कि यहाँ पे बंदा होता है, ये जैसे क्लिक करता है तो यहाँ पे आ जाता है, उसी प्रकार से अगर कोई बंदा मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो ये यहाँ पे आएगा और उसको ये फोटो और ये मोबाइल नंबर जैसे वो चेक करेगा, देखिए इसका मोबाइल नंबर शो कर ही नहीं रहा है, ना इसका फोटो शो कर रहा है। तो ऐसे भी ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप लोग अपना फोटो इस्तेमाल जरूर करें अगर आप खुद कंटेंट राइटिंग काम कर रहे हैं, या फिर आप मोबाइल नंबर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि वो चीज़ 2 चीज़ जिससे कि आपको पता चलता है कि आप जेन्युइन है कि फेक है, ठीक है। तो अब हम लोग जो सैंपल तैयार कर लिए, सब कुछ सब रेडी कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना एक प्रोफेशनल फोटो से और प्रोफेशनल मोबाइल नंबर और प्रोफेशनल जीमेल आईडी से इन सभी प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट को बहुत बढ़िया से सेटअप करेंगे, ताकि हम लोगों को ये लगे कि मार्केट में हम लोग ट्रस्टेड बंदा है, हम लोग स्कैमर नहीं है। और उसके बाद से अलग अलग तरीका से कैसे काम उठाते हैं, क्योंकि आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, टेलीग्राम से मैंने कितना सारा काम एक ही बंदे से कितना कमाया, मई से मैं काम कर रहा हूँ, जुलाई तक कमाया, हर दिन मैं इसको 400 का काम करता था, ठीक है। तो और मैं आपको मतलब बताऊंगा कि कैसे इंस्टाग्राम, कैसे आप फेसबुक, कैसे लिंक्डइन, सब तरीके से काम उठता है। और गर्दा मतलब आप इतना इसमें काम उठा सकते हो कंटेंट राइटिंग में, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अनलिमिटेड काम उठा सकते हो, इतना उठा सकते हो काम कि आप कर नहीं पाओगे। आप एक एक दिन का 10-10 हज़ार का काम उठा सकते हो। मेरे पास खुद एक टाइम तक 5000 का प्लस का काम मेरे पास पेंडिंग था, मैं इसको 3 से 4 दिन 5 दिन में करके दिया, ठीक है, और मैं उसको फिर बांट के दिया, लोगों को हायर करके दिया, इतना मेरे पास कभी कभी काम आ जाता है। तो उतना तक में काम कैसे उठाते हैं, उसके बाद फिर आप जितना काम कर सकते हो करो और पैसा कमाओ, ठीक है। तो अब हम लोग 7 लेक्चर बनाएंगे, 7 अलग अलग वीडियो बनाएंगे, 7 पार्ट में हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे कि इस पे काम कैसे उठता है, इस पे काम कैसे उठता है, इस पे काम कैसे उठता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जैसे कि हम लोग नंबरिंग दिया, तो चलो हम लोग नंबरिंग के अनुसार ही शुरुआत करेंगे। हम लोग सबसे पहले फेसबुक शुरुआत करेंगे, फिर व्हाट्सएप, फिर टेलीग्राम, फिर यूट्यूब, फिर वेबसाइट आउटरीच, फिर लिंक्डइन, फिर इंस्टाग्राम। ये 7 तरीका से हम लोग काम उठाएंगे और आपको कम से कम हम लोग खुद लाइव एग्जाम्पल से कम इसमें आपको हजारों रुपए का काम, 5000 से 10,000 तक काम सब अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको उठा के दिखाएंगे, और उठाकर नहीं आपको कंटेंट के काम करके कमा के दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अगला वीडियो फेसबुक वाला देखिएगा कि फेसबुक से कंटेंट राइटिंग, फेसबुक से बहुत अच्छा वीडियो उसमें आपको रहेगा, क्या है कि उसमें स्कैमर बहुत है, बहुत ज्यादा लोचा है, वहां पर आपको लाखों देने वाले बंदे मिलते हैं, मतलब लाखों कमाने वाले बंदे भी मिलते हैं, और वहां पे आपको स्कैमर भी मिलते हैं। तो वो कैसे फिल्टर करते हैं, कैसे मान लो आप भविष्य में फ्रीलांसिंग भी करिएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग कीजिएगा, वेब डेवलपमेंट कीजिएगा, तो कैसे वहां पर नेटवर्क बनाते हैं, कैसे क्लाइंट मिलता है, वो सब आपको हम फेसबुक वाला वीडियो बताएंगे दोस्तों। तो आप फेसबुक वाला वीडियो जरूर से देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।